ये भगवान रामचंद्र शूर्पणखा के ग्रहण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं ग्रहण किया है? आप बताओ। देखो भगवान के पास, सुनो अच्छी तरफ से, भगवान के पास कोई भी आ जाए भगवान उसके स्वीकार कर लेते हैं, किंतु भगवान रामचंद्र जो है मर्यादा के द्वारा बंधे हुए हैं। सुनिए, भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, सिद्धांत लेकर चलिए। है छल कपट कई के लेकर भगवान को स्वीकार कर लेते, ऐसी बात नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई प्रभु के पास आ जाए स्वीकार कर लेते हैं। भगवान रामचंद्र मर्यादा में, और विशेष करके भगवान रामचंद्र स्वयं कह रहे हैं, ये देखो सीता विवाह के समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली, हे सीते सुनो, मेरे राज परिवार में मेरे राजा दशरथ है कितने शादी किया? 360 शादियां की है, और 3 तो उनके ही है ही, प्रधाना जो है कौशल्या कैकेयी सुमित्रा है, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा है। किंतु भगवान रामचंद्र कह रहे हैं, देखो हे सीते, मैंने प्रतिज्ञा की मेरे जीवन में जो है एक पत्नी व्रतधारी, जीवन में कुछ भी हो जाए मैं कभी और कभी स्त्री धारण नहीं करेंगे। एक पत्नी व्रतधारी कहा गया भगवान राम, इसलिए कहता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बोरु वचन है। यही तो शूर्पणखा आई थी तो रामचंद्र उसके इसलिए स्वीकार नहीं किया, मैं तुम्हारे पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास पत्नी है, सीता देवी है? और दूसरी मैंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं दूसरी विवाह नहीं करूंगा। छल कपट से तो सब भगवान के पास आते हैं। भगवान के भजन के लिए कौन शुद्ध मन से आता है? बहुत कम आता है। सब छल कपट करके ही आते हैं किसी न किसी प्रकार से। यहाँ तो छल कपट भी व्याख्या जो हमारे आचार्य जो पाठ देते हैं, तार मध्य मुक्ति वंछा, मुक्ति के इच्छा जो है ये सबसे बड़ी छल कपट है। धर्म प्रजितो कोई तो वो अत्रो, ये स्लोगन है। सुनिए, सिद्धांत में आप आ जाइए। ये भगवान के पास वो छल कपट करके आए थे इसलिए नहीं, ऐसे नहीं, बात नहीं है। शूर्पणखा भगवान रामचंद्र मर्यादा में बैठी हुई है। अब भगवान उसने शिकार कर लिया कैसे? उस शूर्पणखा शरीर में शिकार नहीं कर, उसके नाक और कान को काट दिया। क्यों? जिससे उसके ग्रहण नहीं करेंगे कोई। बोले देखो तुमको मैं ही ले लिया और दूसरे कौन लेंगे? है बुरा मत समझिए। स्त्रियों के सबसे सौंदर्य माधुर्य कहाँ प्रकाश होता है? बोलिए माताएं, बुरा मत समझिए, बात ये सत्य है। ये कान और नाक, नासिका जो है, नाक कान कर, नाक काट दे, कान नाक काट दे, देखो आपके बुराई लग देगा। इसलिए है शूर्पणखे के मानी मान संग भगवान रामचंद्र कहा दिया, हे शूर्पणखे, रामलीला में तुमको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, किंतु मैंने स्वीकार कर लिया। कैसे? कौन सा लीला में? मेरी कृष्ण लीला में है। वही शूर्पणखा कृष्ण के लीला में कौन आकर के पहुंचे? खुद जाकर के। देखो कितने सुंदर। इसलिए कहता है भगवान के पास किसी प्रकार से कोई आ जाए, है छल से कपट से किसी प्रकार आ जाए, भगवान की स्वीकार कर लेते हैं।